कानून सॉलिसिटर सलमान शाह का कहना है कि बरतानवी होम ऑफिस ने नेशनैलिटी कवानीन में तब्दीली की है और अब नेशनैलिटी देते वक्त दरख्वास्त दहिंदा का 10 की बजाय 5 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे। उनका कहना था कि 31 दिसंबर 2024 के बाद तमाम BRP कार्ड खत्म हो जाएंगे। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे इरफानुल हक से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ऐसे अफराद जिनकी वीजा दरख्वास्तें होम ऑफिस में ताखीर का शिकार हैं, वो इजाफी 572 पाउंड अदा करके तरजीही सर्विस हासिल कर सकते हैं। देखिए, नेशनैलिटी के अंदर जो अभी चेंजेस आई हैं, इससे पहले जो गुड कैरेक्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था एप्लीकेशन के अंदर के आपका गुड कैरेक्टर। अब गुड कैरेक्टर के अंदर ये चीज़ें सारी आ जाती हैं कि आप ओवर स्टे थे, आपने इलीगल यहाँ पे काम किया था, आपके ऊपर इमिग्रेशन ब्रीचेस थी, आप ओवर स्टे हुए थे, या आप स्कॉन्डर थे, आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, या आप की कोई इंटाइटलमेंट जैसे बेनिफिट की इंटाइटलमेंट नहीं थी, आप बेनिफिट्स क्लेम कर रहे थे। तो इसमें होम ऑफिस बहुत स्ट्रिक्ट था और होम ऑफिस का जो क्राइटेरिया था, जब भी आप अपनी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन होम ऑफिस में फाइल करते थे तो होम ऑफिस 10 साल पहले पीछे चला जाता था और 10 साल से आपका रिकॉर्ड चेक करता था। जस्ट एग्जांपल आपको देके समझाऊं कि अगर सपोज किसी ने कोई एप्लीकेशन की हुई है 2014 के अंदर और उसका कोई ऑफेंस हो जाता है 2014 के अंदर, सपोज वो इलीगल वर्किंग करते हुए पकड़ा जाता है 25 मई 2014 को, अब उसको उसके बाद उसका केस भी हो गया, इंडेफिनिट भी लग गई, 2020 के अंदर उसको इंडेफिनिट लग गई। अब उसकी जो इंटाइटलमेंट हुई 1 साल वेट करने के बाद वो 2021 के अंदर अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता। तो होम ऑफिस का क्या प्रोसीजर था कि वो 10 साल पीछे जाता था। तो अब 10 साल पीछे जाने में ये था कि अगर उसने 2014 के अंदर उसके जब वो एंटर हुआ और उसकी कोई ब्रीच हो गई हुई थी और उसके पास कोई स्टेटस नहीं था, इलीगल था या कोई काम करते हुए पकड़ा गया था, तो उसका 10 साल वहां से शुरू होते थे, यानी उसकी नेशनैलिटी 21 की जगह 2024 में बनती थी, क्योंकि 10 साल पीछे था। अब होम ऑफिस ने जो तब्दीली की है, उन्होंने ये जो इमिग्रेशन नेशनैलिटी एक्ट 2022 के अंदर कहा कि प्रायर टू 28 जून जो है आपकी पुरानी एप्लीकेशन जो कंसीडर होती थी वो 10 साल के रूट में, लेकिन 28 जून 2000 के बाद से उन्होंने 2022 के बाद से उन्होंने जो तब्दीली कर दी है वो कर दी है 5 साल के 5 साल का वो पीरियड जिसमें आप लॉफुल रेजिडेंट रह रहे हैं, आपको स्टेटस ग्रांट हो गया हो और उसके अंदर आपकी ये कोई ब्रीचेज नहीं है, तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है ग्रांट करेंगे और एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि पिछले 10 साल में ओनली एक कंडीशन है जो होम ऑफिस कहता है कि हम डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, वो है इलीगल वर्किंग। लेकिन शायद इस पे भी थोड़ी सी चेंज आ जाए, क्योंकि जो ब्रीचेस पे वो कह रहे हैं कि एब्सकॉन्डर, ओवरस्टेइंग, इलीगल एंट्रेंट, इन तीनों को डिसरिगार्ड कर देंगे। जो भी बंदा ओवरस्टे होता है या एब्सकॉन्डर होता है वो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन जो इस वक्त बेस्ट इस वक्त जो लोगों के लिए ये है कि अब उनको नेशनैलिटी की रिफ्यूजल कम होंगी बनिस्बत जैसे 10 साल में लोग अपने आप को मतलब सर्वाइव करते हैं मुख्तलिफ सी ओवर स्टे में। अब वो पीरियड देखेंगे कि 5 साल के अंदर उनका कोई मेजर क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, कोई एक्टिविटीज ऐसी ना हो या कोर्ट से किसी किस्म के उनको ऑर्डर्स ना हो, तो अब वो 5 साल में अपनी नेशनैलिटी ले सकते हैं। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा ये कब से शुरू हुआ? तो अगर ये और दूसरा, जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है लेकिन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है किसी किस्म का, तो उनके लिए क्या हदायत? उसमें ये है कि देखें, जो एप्लीकेशनें स्टिल पेंडिंग हैं प्रायर टू 28 जून 2022 वो ओल्ड रूल्स में ही देखी जा रही हैं। 28 जून 2022 के बाद की जो एप्लीकेशंस हैं वो नई तरीके से नए रूल्स में 5 साल देखे जाएंगे। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि अगर किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है और वो इस रूल के तहत हुई और वो अगर नई अब एप्लीकेशन करना चाहें तो उनको वो 5 साल के अंदर अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे अब किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई और वो होम ऑफिस उनको डेट देता है कि आप नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई करते हैं 2025 के अंदर, क्योंकि वो 10 साल वाले रूट में चले गए। लेकिन अगर उनके 5 साल के अंदर ये 3 ब्रीचेज नहीं है, जिनके अंदर ओवर स्टेइंग है, इलीगल एंट्रेंट और जो एब्सकॉन्डर, तो वो अपनी एप्लीकेशन दोबारा दे सकते हैं और उनको वो दोबारा से होम ऑफिस ग्रांट कर देगा।
अच्छा, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरा बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी होम ऑफिस कार्ड, वीज़ा कार्ड इशू, बीआरपी इशू कर रहा है, वो 31 दिसंबर 2024 एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो इसकी क्या वजह है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं और परेशान हैं। लेकिन होम ऑफिस जितनी भी इस वक्त कार्ड इशू कर रहा है वो 2024 31 दिसंबर के बाद तक के हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है होम ऑफिस सारी चीज़ डिजिटल कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपके पास स्टेटस लेटर आता है उस पर आपके वीज़े की डेट लिखी होती है कि आप सपोज अगर 21 में आपने अप्लाई किया, किसी को 2.5 साल का वीज़ा मिला हुआ है, तो अगर वो 2024 में ख़त्म हो रहा है या 25 में ख़त्म हो रहा है तो आपकी वीज़े की डेट वही रहेगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप अगर ट्रैवल करेंगे या कुछ होंगे, आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप अपना शेयर कोड जनरेट करेंगे होम ऑफिस से और वो आपका वीज़ा है और उसी पे आप जा सकते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम पूरा डिजिटल हो जाएगा। तो जिनके भी कार्ड एक्सपायर हो रहे हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं इलीगल हो जाएंगे या उनको रिप्लेसमेंट बीआरपी कार्ड लेना पड़ेगा। जो इस वक्त तक की होम ऑफिस की गाइडेंस है, होम ऑफिस ने कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक हम सारी चीज़ डिजिटल होगी, जितना भी रिकॉर्ड है वो डिजिटल होगा। आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से अपना शेयर कोड ले लेंगे, वो आपकी तस्वीर के साथ पूरा आपका जो एक वीज़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। और जब आप ट्रैवल करेंगे तो जब आप यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर्स वगैरह पे आएंगे तो वो ऑलरेडी उनके सिस्टम पे मौजूद होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपने देखा था कि 2020 से लेके कोविड था और कोविड की वजह से बहुत सी एप्लीकेशंस बैकलॉग थी, स्पेशली वो एप्लीकेशन जो कि एंट्री क्लियरेंस थी। उसके बाद फिर यूके के अंदर जो यूक्रेन का क्राइसिस चल गया कि भाई यूक्रेन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो उस सिलसिले में होम ऑफिस की जो अब पॉलिसी है वो ये है कि आप प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं। जिन एप्लीकेशनों को 7 साल 8 महीने हो गए, होम ऑफिस ने ईमेल भेजना शुरू कर दिए हैं उनको, या आप होम ऑफिस को ईमेल कीजिए, वो आपको लिंक भेजते हैं। 573 पाउंड उसकी फ़ीस है। जितनी भी आपकी एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस हैं जो डिले हैं, आपकी अभी तक जवाब नहीं आया, जिसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा था ब्रीच हो रही थी आर्टिकल 8 की, जहाँ स्पाउस एप्लीकेशन थी या फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन थी और डिले थी, तो अब आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं 573 पाउंड दे के होम ऑफिस को। तो आपका वीज़ा जो है वो 21 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर डिसाइड हो सकता है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज को ये अलाउ की गई है? इस वक्त तक जो जब से होम ऑफिस ने हमने देखी है, जो हम लोगों के पास इस वक्त रिक्वायरमेंट है और जो ईमेल्स आना शुरू हुई होम ऑफिस में, उसमें मोस्टली एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन जो कि स्पाउस वीज़र्स की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन थी, और जो कि फैमिली डिपेंडेंट्स जो वहाँ से आ रहे थे, दूसरी फैमिली रीयूनियन जो असाइलम के थ्रू जो हो रही थी, उन पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं। फैमिली रीयूनियन वैसे भी जो है उस पर प्रायोरिटाइज मतलब एप्लीकेशन है, जो कि वो फ्री एप्लीकेशन है, तो उस पर नहीं, लेकिन मोस्टली जो है वो एंट्री क्लियरेंस हैं, वीज़ाज़ हैं, या आपके फियांसे वीज़ाज़ वगैरह की, या आपके फैमिली डिपेंडेंट एप्लीकेशंस हैं, तो उन पे प्रायोरिटी हो रही है। तो इसमें क्या सिर्फ जो यूके के अंदर है वही कर सकते हैं, या बिलफर्ज अगर कोई पाकिस्तान से जिसने किया हुआ है और उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो भी इससे फायदा उठा? पाकिस्तान में और दुनिया भर के अंदर क्योंकि सस्पेंड की हुई थी यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, अब उन्होंने वो सर्विस खोल दी है और अब प्रायोरिटी सर्विस वहाँ विजिट वीज़े के अंदर भी मौजूद है। यानी कि आप सेम डे की भी आपको मिल रही है, 5 डेज भी और 15 डेज भी। डेफिनेटली उनके मुख्तलिफ चार्जेस हैं। इसी तरह जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ की एप्लीकेशनें लोग वहाँ से बैक होम से अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 500 पाउंड फीस है और 5 वर्किंग डेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन डिसाइड हो रही है।